और मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो गया। इस प्रक्रिया में 42,74,000 मतदाताओं के नाम काटे गए। जबलपुर में भी इस पूरी प्रक्रिया में 2,48,563 नामों को काटा गया, जबकि 69,262 नाम नो मैपिंग में रखे गए। जबलपुर जिले में एसआईआर का कार्य लगभग 1.5 माह चला। सबसे आश्चर्य की बात तो ये रही कि पूरे प्रदेश में जबलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां पर 2003 की निर्वाचक नामावली के अनुसार 51,357 मतदाता मृत हो चुके थे और उनके नाम वर्तमान मतदाता सूची में मौजूद थे। सवाल आखिर यह भी है कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं तब नई मतदाता सूची तैयार की जाती है, फिर आखिर ऐसे नाम जो इस संसार में हैं ही नहीं उनको कैसे जोड़े रखा गया। बहरहाल कहा जा रहा है कि 21 फरवरी को जब फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो एसआईआर को लेकर बवाल है और कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बवाल तो काफी दिनों से, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ा सामने आया और नाम कटे हैं, इन सब पर जो है सवाल खड़े हो गए हैं। जहां विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसमें कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। वो ये भी कह रहा है कि भाई लाडली बहनों के नाम कट गए। एक अखबार ने तो ये भी छापा है कि 23 लाख से ज्यादा लाडली बहनें हैं जिनके नाम काटे गए हैं। तो अब आरोप हैं कई तरह के, ये तो तह में जाना होगा उसकी कि कितना सच कितना झूठ। जबलपुर का रुख कर लेते हैं और हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से। संजय, एसआईआर को लेकर तो हर जगह बवाल है, चाहे वो फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, और लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सवाल ये भी बढ़ा कि ये जितने मृत वोटर्स हैं जिनके नाम अभी काटे गए, ये पता नहीं इनके नाम पर क्या कभी फर्जी वोटिंग नहीं हुई होगी या कब कब हुई होगी, क्या इनकी जगह किसी और ने दिया होगा वोट जाकर। ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? निश्चित ही जिस प्रकार की बात विपक्ष सवाल उठा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एसआईआर का होना जो है वो बहुत जरूरी था। जिस प्रकार से हमने जब ग्राउंड सर्वे किया था, आईएनएच की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी और लोगों से बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ये बहुत पहले होना था, चूंकि 2003 के बाद से जनगणना भी नहीं हुई और मतदाता सूची जो है वो लगातार परिवर्तित होती रही। लेकिन जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, जो लोग जा चुके हैं, शहर छोड़ दिया है जिन्होंने, और साथ में जिन्होंने कहना चाहिए कि है ही नहीं है, नगर में ही नहीं है, जो मृत हो चुके हैं, उन लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में थे। और यही कारण है कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद लोगों ने फर्जी, निसंदेह ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने फर्जी वोट डाली होगी, डलवाई होगी और तमाम प्रकार की चीजें हुई होगी। अब चूंकि अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 2,48,000 वोटरों के नाम जो हैं वो काटे गए हैं पूरे जिले में। और हालात ये हैं कि 51,000 खाली जो मृत व्यक्ति थे उनके वोट जो हैं वो जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम हटाए गए हैं। तो ऐसे तमाम चीजें जो सामने आई हैं। हालांकि इसमें 1,15,000 वोटर ऐसे भी हैं जो कि शहर से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और लगभग 60,000 मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं और उन्होंने अपना नाम जो है कहीं और लिखवा लिया है। ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं जब सामने आई है, एसआईआर हुई है और इसलिए यही कारण है कि लोग इसको एसआईआर को सही मान रहे हैं। जी बिल्कुल, और एसआईआर को लोग सही मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो प्रश्न उठा रहा है उसे लेकर भी लोगों के जहन में कहीं आपको लगता है कि वो घर कर रहा है और इस बारे में भी लोग बात करते हैं? संजय, निश्चित ही विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना और वो सवाल उठाते रहेंगे, चाहे वो काम अच्छा हो या खराब हो। लेकिन जिस प्रकार की लोगों की जो बातें सामने आई हैं, जिस प्रकार हमने जब हम एसआईआर चल रही थी बीएलओ के पास पहुंचे थे, हमने ग्राउंड पर पहुंचे थे, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है और घर घर जाके जो दस्तक दी है, कुछ ऐसे भी नाम है जिनके नाम 2025 में थे। लेकिन अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में 69-70,000 के लगभग ऐसे नाम है जो कि 2025 में उनका नाम था, 2009 में उनका नाम है, लेकिन 2003 में नहीं है। उनके लिए जरूर सरकार द्वारा ये पहल की गई है कि आपके पास समय है कि आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। उनमें 12-13 जो ऐसे दस्तावेज हैं जिनको प्रस्तुत करने की बात की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी मार्कशीट जो है, अगर आप जबलपुर में पढ़े लिखे हैं, जबलपुर में रहते हैं, तो आप अपनी मार्कशीट पेश कर सकते हैं, अपने माता पिता अभिभावक का जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं और अन्य दस्तावेज 2003 के जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें माना गया है। ये तमाम प्रकार के दस्तावेज हैं जो उन्होंने मांगे हैं। हालांकि जब 70,000 लोगों के पास नाम 2003 की लिस्ट में नाम
नहीं है, लेकिन 2025 से जुड़े हैं तो कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जो जिनकी उम्र जो है 18 साल नहीं हुई थी, उनकी उम्र 2004 में 18 साल हुई है, 2005 में हुई, लेकिन उनके माँ बाप के दस्तावेज वहां पर मिले हैं और उनको भी उसमें वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन अब जिनके है ही नहीं है तो उनका नाम तो वो काटेंगे और स्वाभाविक ये प्रक्रिया होना चाहिए। अगर लोगों की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि भाई आपके पास दस्तावेज आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अगर आप यहाँ पर आए हैं तो उनके दस्तावेज जहां पर आप हैं वहां के दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन विपक्ष का काम जो है वो सवाल उठाना और निश्चित ही वो सवाल आगे भी उठाते रहेंगे। जी ठीक। हालांकि उनके सवाल उठाने के अंदाज और उस समय समय पर जिस तरह की विपक्ष कमेंट करता है, आरोप लगाता है, उसका असर कितना है, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वो लोगों पे क्या ज्यादा असर कर रहा है, या वो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे ठीक मानते हैं, या शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया जरूरी भी थी। फिलहाल संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।